स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की पहली प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो होता ये है ना कि आपके एग्ज़ाम में प्रोज के कहीं से 2 या 3 लाइन, कभी कभी तो 1 लाइन दे दिया जाता है और आपको उस लाइन को एक्सप्लेन करना होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है कि बताना है, सबसे पहली जो शुरुआत करना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और इस लाइन को किसने लिखा है। ठीक है, ये 2 बातें आपको ज़रूर लिखनी है और इसी से शुरुआत करनी है। उसके बाद आपको इस लाइन में क्या कहा गया है उसको लिखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अमीर आदमी है इसीलिए खुश है और कोई गरीब आदमी है इसीलिए वो उदास है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमने तो अक्सर अमीरों को उदास देखा है और गरीबों को खुश देखा है। गांधी जी इस लाइन से बताना ये चाहते हैं कि जो हमारी खुशियाँ हैं, हमारा जो संतुष्टि है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो धन और दौलत से नहीं आकी जा सकती। मतलब धन और दौलत से आप उसको नहीं पहचान सकते कि कोई व्यक्ति खुश है या नहीं। जो सच में जो वास्तविक जो खुशियां हैं वो तो हमारे हाथ और पैर के उपयोग से आती है। मतलब कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप हाथ और पैरों का उपयोग ठीक से करें तो आप स्वस्थ होंगे और आपका हेल्थ ही तो सब कुछ है ना। आप स्वस्थ हैं, वही आपकी खुशियां हैं। तो देखिए, इसी लाइन को मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। These lines have been taken from the prose Indian Civilization and Culture by महात्मा गांधी। तो सबसे पहले यही लिखना होगा कि जो ये लाइन है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। उसके बाद हमने लिखा है, ही इज टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब इस लाइन से गांधी जी एक रिलेशन बताना चाहते हैं, एक संबंध बताना चाहते हैं कि हमारा जो वेल्थ है, जो धन है, जो दौलत है और जो हमारी खुशियां हैं, उनका इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। अब गांधी जी कहते क्या हैं इस लाइन में, वो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। सबसे पहले तो आपको यही बताना होगा कि कहाँ से लिया गया और किसने लिखा है, तो वो तो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा है, आई हैव सीन डैट द रिच इज अनहैप्पी एंड द पुअर इज हैप्पी। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मैंने तो कईयों बार ऐसा देखा है कि जो गरीब लोग हैं वो खुश दिखाई देते हैं और जो अमीर लोग हैं वो उदास दिखाई देते हैं। और लास्ट में लिखा है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, रियल हैप्पीनेस, जो वास्तविक खुशियां हैं, लाइज इन द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। मतलब जो हमारा जो वास्तविक खुशियां हैं वो हाथों और पैरों के प्रयोग से ही आ सकती है। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है, सिविलाइजेशन डैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो जो ये लाइन है इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो वही आप लिखोगे ना कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और इस लाइन को किसने लिखा है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाई महात्मा गांधी। यहाँ तक तो सेम बात है क्योंकि उसी प्रोज से ली गई है। अब यहाँ पे इस प्रोज के बारे में क्या कहते हैं उसको मैंने लिखना है, मतलब मैंने लिखा है। तो देखिए, ही इज टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन एंड इट्स मीनिंग। अब इस लाइन से गांधी जी बताना ये चाहते हैं कि असल में जो वास्तव में है वो सिविलाइजेशन का मतलब क्या है और उसका रियल में अगर देखें तो उसका जो अर्थ है ना वो क्या है, ये बताना चाहते हैं। और आगे बताया गया है, मैंने लिख रखा है, सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट। मतलब जो विचार करने की ऐसी अवस्था है, जो
हमारा विचार है ना, वो सिविलाइजेशन एक ऐसी अवस्था है जो हमें बताता है पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्म करने के रास्ता को बताता है, और साथ में मोरालिटी को भी बताता है, मतलब नैतिकता वाली जो भावना होती है ना, जो संस्कार वाली भावना, उसको भी बताता है। कौन? सिविलाइजेशन। और आगे मैंने लिखा है दिस इज द कंसेप्ट टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशंस, सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट इन गुजराती। यहाँ पे मैंने ये बातें क्यों लिखी? मैंने लिखा कि जो ये एक कंसेप्ट है, कौन सा? ये जो सिविलाइजेशन वाला जो मैंने आपको बताया, ये एक ऐसी कंसेप्ट है जो हमारे माइंड के जो भी चाहत है या फिर जो भी हमारी इच्छाएं हैं उस पर मास्टरी हासिल कर सकता है। मतलब हमारे माइंड की जो बहुत सारी इच्छाएं हैं ना, उसको बस में कर सकता है। ठीक है, अगर आपको सिविलाइजेशन का रियल मतलब पता हो तो। और आगे मैंने लिखा है कि जो सिविलाइजेशन का मतलब है ना, वो गुजराती में है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट बर्न्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो वही बात, ये लाइन कहाँ से लिया गया है और इस लाइन को किसने लिखा है? तो मैंने लिख दिया दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। मतलब वही बात कि ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। अब यहाँ पे बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी कहते हैं कि बी नोटिस, मतलब हम लोगों ने ऐसा नोटिस किया है कि यह चीज़ कि जो माइंड है, जो हमारा मन है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स, मतलब हमारा मन को जितना मिलता है ना, द मोर इट वांट्स, उतना ही और ज़्यादा चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंत में हमारा जो मन है वो असंतुष्ट ही रहता है। मतलब उसको कभी जो इच्छाएं हैं ना, वो उस इच्छाओं की पूर्ति होती ही नहीं, क्योंकि उसको जितना मिलेगा उतना ही और ज़्यादा चाहेगा, और मिले, है ना। तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ से, ही वांट्स टू टेल्स अबाउट द माइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे कहते हैं गांधी जी कि जो ये लाइन है उस लाइन से गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो माइंड है, जो ह्यूमन बीइंग्स का जो माइंड है, जो मानव जाति है, उसका माइंड का क्या मतलब एक्शन है। ठीक है, वही बताना चाहते हैं। अब आगे देखिएगा, मतलब जो ह्यूमन माइंड है ना, उस माइंड के बारे में बताना चाहते हैं कि उसका क्या एक्शन है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी आवर माइंड हैज़ अनलिमिटेड पैशन, मतलब गांधी जी के अनुसार जो हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, वो उसके पास अनलिमिटेड पैशंस है, मतलब अनेकों चाहते हैं, मतलब जिसकी कभी पूर्ति ही नहीं हो सकती, असीमित। इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अब ये कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको जितना ही मिलता है उतना ही और ज़्यादा चाहता है। तो आपको समझ में आया? इसी तरीके से आपको लाइन एक्सप्लेन करना है। तो आपको यहाँ पे दो बातें बताई। पहली बात है कि आपको लाइन एक्सप्लेन कैसे करनी है, और दूसरा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।